दोस्तों इस मरतबा 14 जिलहज को तकरीबन 10 जून 2025 को उम्रा वीज़ा इशू होना शुरू हो चुका था और पहली जो फ्लाइट थी या पहले जो लोग थे और फर्स्ट अराइवल जो हुआ था वो 15 जिलहज को मतलब 11 जून 2025 को हुआ था। इसके बाद अब याद रखिएगा कि लास्ट जो वीज़ा इशुएंस डेट है उम्रा वीज़ा लास्ट डेट तक जो आप हासिल कर सकते हैं वो 20 मार्च 2026 है। यकम शवाल तक आप हासिल कर सकते हैं और इसके बाद फाइनल एंट्री किसी भी मुल्क से आप हैं, आप सबसे आखिरी बंदा जो सऊदीया में जा सकता है लास्ट डेज जो है वो 15 शवाल 3 अप्रैल 2026 बनेगा। और इसी तरह लास्ट एग्जिट हर उम्रे वाला बंदा सऊदीया से हर सूरत निकलेगा वो यकम जिलकद बनता है 18 अप्रैल 2026। और आपको पता है कि सबसे पहले जो एंट्री होती है ना वो ज़्यादातर इंडोनेशियंस की होती है। वैसे तो इस मरतबा पुलिसी सबको इक्वल मिल गई थी लेकिन मोस्टली पहले पुलिसी इंडोनेशियंस के पास आती है, उसके बाद फिर मोस्टली बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और इस तरह फिर जिनके पास पहले आती है वो पहले एंट्री करते हैं। लेकिन आपको मैंने एंट्री एग्जिट डेट बता दी है, ये जहन में रखनी है। अभी आपको बताने लगा हूँ कि उम्रा कब सस्ता होगा और लोग ज़्यादातर ईद उल फितर के पास भी बोलते हैं क्या उम्रा सस्ता होगा या महंगा। इस हवाले से भी आपको इंपॉर्टेंट मैं इवेंट्स बताने लगा हूँ। मौजूदा हालात में तो अगर आपको बताया जाए तो सस्ता उम्रा सिर्फ ग्रुप की सूरत में होगा, अदरवाइज उम्रा तो महंगे से महंगा गोल्ड की तरह उम्रा का भी पैकेज जो है एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव होता जा रहा है बगैर किसी वजह भी समझ नहीं आ रही। सबसे महंगा उम्रा इस वक्त अकेले करेंगे तो फिर होगा ईद उल फितर पर। अब आपको मैं एक टेक्निकल चीज बताने लगा हूं, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। देखिए बड़ी तादाद में पूरी दुनिया के मुसलमानों ने शबान के आखिर में वीजे लेकर मक्का और मदीना पाक में पहुंचना शुरू कर देना है। फिर रमजानुल मुबारक जैसे ही शुरू होगा ये तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर एक बहुत बड़ी जो तादाद है जो कि इत्काफ पे बैठना चाहती है मक्का और मदीना पाक में, वो आप देखेंगे कि मिड में रमजानुल मुबारक के 15 रमजानुल मुबारक के बाद या सम टाइम ये भी होता है कि चूंकि 10 रमजानुल मुबारक के बाद इत्काफ के लिए एंट्रीज होना शुरू हो जाती हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो आप कह लें कि पहला अशरा गुजरता गया तो बहुत ज्यादा रश रमजानुल मुबारक की वजह से मक्का और मदीना पाक में हो जाता है। ना होटलों में जगह मिलती है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, एयरलाइन के किराए काफी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 27वीं गुजरती है ये रश कम होना शुरू हो जाता है, होटलों की बुकिंग कम होना शुरू हो जाती है और फिर 27वीं के करीब एयरलाइन के किरायों में कमी देखने को मिलती है। और कमी किन किरायों में देखने को मिलती है? जो सऊदीया में फ्लाइटें आ रही हैं, जो वापस जाने वाली वो महंगी होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही चांद रात का अनाउंसमेंट होता है तो चांद रात को मोस्टली जो शेयरिंग बॉर्डर हैं जैसा कि कुवैत, जॉर्डन, यूएई से, बहरीन से, मस्कत से पास जितने भी शहर हैं, कंट्रीज हैं, ये सारे के सारे लोग जो लोकल हैं या इंटरनेशनल हैं बसों के जरिए बड़ी तादाद में ये अपने अपने ममालिक में चांद रात को चले जाते हैं। इन्होंने ईद हर सूरत में इनका ट्रेडिशन है या ज्यादा ये लोग पसंद करते हैं अपने ममालिक में ईद अदा करने का। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आपका वीजा पहले से लगा हो, लोग जा रहे हैं और आप आ रहे हो। इस तरह होटलों में आपको कमरे सस्ते मिलते हैं, ट्रांसपोर्ट वालों ने बार के पैसे कमा लिए होते हैं तो आपको ज़ियारत भी सस्ती देखने को मिलेगी। एयरलाइन के किराए जो सऊदीया आ रही हैं वो भी आपको सस्ते देखने को मिलेंगे और ये एक पोजीशन होती है जहां पे आपका उम्रा सस्ता होता है। या इसके अलावा फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जब प्रमोशनल निकलती है, इस दफ़ा तो बैड लक है कि प्रमोशन निकली हैं, सस्ती लोगों ने टिकटें उठाई लेकिन दूसरी तरफ से वीज़े महंगे हो गए तो ये काम खराब हो गया था। अदरवाइज अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो है ना ये महीने भी सस्ते उम्रा पैकेजेस के होते हैं। दोस्तों उसके बाद जैसा आपको पता है कि यकम शवाल के बाद वीज़े जो है ना उम्रे के लगने बंद हो जाएंगे इस मरतबा भी। तो उसके बाद फिर हज की तैयारियां जोर पकड़ना शुरू हो जाती हैं। जो हज के लिए मुख्तस होटल हैं अगर आप उसमें क़याम कर रहे हों तो आपको निकाल भी दिया जा सकता है। होटलों की रिपेयरिंग करनी होती है, रोड्स की तमीरें, नो खेमे लगाने, तमाम तर मामला देखने और हज के इंतजामात को बड़ा क्लोजली देखा जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आपने जाना है तो फिर आप रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में या फिर 27वीं के करीब का आप प्लान करेंगे, उसमें आप सही रहेंगे।
क्योंकि उसमें आप 15 से 20 दिन बआसानी सऊदीया में गुजार सकेंगे। जो ईद उल फितर के कोई 20 दिन बाद जाएगा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये हमारी पिछले कई सालों की ऑब्जर्वेशन है और ये हर दफ़ा ऐसा ही होता रहता है। इस हवाले से फर्दर भी आपको अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।